उसने नीले रंग की टांगों से चिपकी हुई जीन्स और छोटा सा कुर्ता पहना हुआ था। गर्दन तक के उसके छोटे छोटे बालों में वो और भी छोटी लग रही थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है, लेकिन मैं कह सकती थी कि वो सच में एक माँ है, क्योंकि मैंने उसके उस आधुनिक पहनावे के अंदर की झलक देखी थी। जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, उसका कुर्ता थोड़ा ऊपर को खिसक गया था और उसकी पतली सी कमर और पेट के आसपास मैंने उन गहरी लकीरों को देखा था जो 2 बच्चों को जन्म देने के बाद उभर आई थी। पिछले कुछ दिनों से वो मेरे साथ रह रही थी। पूरे 2 साल बाद मैं उससे मिल रही थी। हालांकि उसके पहले हमारी सिर्फ चंद मुलाकातें ही हुई थी, लेकिन उन मुलाकातों से पहले से मैं उसे जानती थी। जितना उसके बारे में सुना था, उन चंद मुलाकातों में वो मुझे बिल्कुल वैसी ही नजर आई थी। दबंग, महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वास, लबरेज, जमीन से जुड़कर रहते हुए चांद को छूने का जज्बा और जुनून, बातों में कसावट और कपड़ों में नफासत। लेकिन इन 2 सालों में उसकी तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। यहाँ तक कि उसके अंदर चल रही वह वो उसके चेहरे और बातों पर असर डाल रही थी। हकीकत की जमीन पैरों तले से खिसकती जा रही थी और सपने पकड़ में नहीं आ रहे थे। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। जितना वो सपनों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो उतने उसके हाथों से फिसलते जा रहे थे। शायद सबके जीवन में ये दौर आता है जिससे वो गुजर रही थी। जो प्यार और परियों की कहानियाँ सी परिकल्पनाएं हम अपने अंदर सहेजे होते हैं, वो अचानक बाहर प्रकट होने लगती हैं और वो कल्पनाओं का राजकुमार साकार रूप लेने लगता है। हम अपने सपनों को उसके आकार में ढालने लगते हैं, लेकिन जब हम उसको छूने की कोशिश करते हैं तो उसे छू नहीं पाते। हाथ जैसे हवा में लहरा जाते हैं। वो सामने दिखाई तो देता है, लेकिन उसे छूना जैसे वर्जित हो जाता है, क्योंकि उसकी सुंदरता तभी तक है जब तक वो सपनों में है। उसे हकीकत का रूप देना अपने आप को धोखा देने जैसा होता है, और ऐसा ही धोखा उसने भी खाया। उसके अंदर जो प्यार और नाजुक संवेदनाएं भरी हुई थी, वो उसे किसी और में खोजने निकलनी थी। उसे वो मिला भी, लेकिन उसके सपनों से छोटा निकला वो। उसके सपने उसमें नहीं समा पाए। जितना वो अपने अंदर भर सकता था उसने भर लिया, लेकिन उसके बाद वही कशिश, वही प्यार और सपने वर्जनाओं का रूप लेकर उसके व्यवहार में झलकने लगे। जब तक वो कुछ समझ पाती, तब तक अपना सब कुछ छोड़ चुकी थी वो, यहाँ तक कि बच्चे भी। लेकिन बच्चों से मिलने का मोह नहीं, वो नहीं छोड़ पाई थी। इसलिए मेरे घर अपने बच्चों से मुलाकात के लिए आई थी। उसे किसी परिणाम तक पहुंचाना था कि उसे क्या छोड़ना है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके हाथ में सिर्फ वही वस्तुएं हैं जिसे वो छोड़ सकती है। तो जाने से पहले उसने अपनी जीन्स और वो छोटा सा कुर्ता छोड़ दिया और अपने साथ ले गई पेट और कमर पर उभरी हुई वो रेखाएं जिसे वो चाह कर भी नहीं छुड़ा सकती। वो जीवन भर उसके शरीर पर रहेंगी और आत्मा पर भी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।